देखिए दीपक जी, जो भी है फर्क तो ये है, चन्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यहां पर नरोत्तम मिश्रा साफ साफ कह रहे हैं हथियार ही डाल दिए, उनकी ट्रेन भोपाल जाके रुक जाएगी। देखिए दिल्ली तरफ नहीं आने वाली है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। देखिए साहिल, चन्नी जी और इनमें अंतर देखिए, कितना शांति से पूरा दतिया बंद करा दिए भाई। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। पंजाब में कहीं चन्नी जी ने ऐसा कुछ किया क्या? आपको कहीं ऐसे नजारे दिखे क्या? मतलब वाह, ऐसी शांति तो पूरे देश में चाहिए ना। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल की बात करने लगे आप तो। अरे भाई, यहाँ पे आग लगी है भाजपा के घर में और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। भाजपा का जो है कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने क्या किया? अनुशासन के नाम पे भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का चीरहरण किया है। और भाजपा ने जो चीरहरण अपने कार्यकर्ताओं का किया, आज उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता उठ के आ गया, अपना 56 इंची वाले को अपना भी 6 इंची का सीना दिखा दिया है, कह दिया है कि अब अनुशासन के नाम पे अब ये नहीं चलेगा। अब आप विपक्ष के लोगों के ऊपर तो ईडी भेज सकते हो, सीबीआई भेज सकते हो, हमारे ऊपर क्या भेजोगे? हमारे को पार्टी से निकालोगे? निकालो, वो तो चाहते हैं कि पार्टी से निकालें। तो लेकिन जो तानाशाही के खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे थे, अब भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा को वोट देने वाले भी अब मोदी जी से सवाल करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, बहुत हुई मन की बात। ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी हम के तौर पर उसको देखिए कि जो बड़ी आग में फैल सकती है, या एक स्थानीय मुद्दा है। नरोत्तम मिश्रा भी हम देख रहे हैं कि भाई एकदम शांति से बोल रहे हैं कि ठीक है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। हालांकि राजनीति में कब तक ऐसा होता रहता है वो सहन करने के लिए भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। फिलहाल तो शांत नजर आ रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। छात्र जीवन से वो राजनीति में है। ठीक है, उनके जो भी कार्यकर्ता उनसे निजी रूप में जुड़े हैं वो आहत होंगे, ऐसी स्थिति होती है, छोटी सी बात होती है। उन्होंने क्या कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने कोई बगावत का सुर बताया मीडिया को, या कहीं ये दिखाया? साहिल भाई, बगावत दिख रही है, टीवी पे दिख रही है, इनको दिखाइए, चश्मा लगा के दिखाइए कि बगावत सड़क पे है, बगावत दतिया में है, बगावत पूरे शहर के लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। बगावत आपको दिख नहीं रही? और लोग तंग हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि बगावत नहीं है। साहिल भाई, इनको जरा समझाइए, आप वही स्टोरी चला रहे हैं। आप बोलते हैं बगावत नहीं है। नहीं, लेकिन आप नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी तो देख लीजिएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा ने ये भी कहा ना, उतारता हुआ पानी के घर मत बना लेना। सत्यप्रकाश जी को बात तो खत्म करने दीजिए। सत्यप्रकाश पहले तो आप यहाँ लॉजिक की बात करें, आप बोलिए। ठीक है, और बड़े चैनल हैं, आपका विश्वास है लोगों पे, लेकिन झूठ बोलेंगे तो आप सवाल करेंगे। आपने आपकी बात रखी, वो अपना आकलन रख रहे हैं उस पे, वो अपना आकलन रख सकते हैं। आपका समय आएगा फिर मौका रखिए। बोलिए। आपकी तरह नहीं कि लोकसभा चुनाव में एक लिस्ट जारी हो जाती है कांग्रेस के दफ्तर से और फिर राहुल गांधी जी का आता नहीं गोड्डा सीट से उनको हटा दीजिए, दीपिका पांडे को, महिला को, और प्रदीप यादव जी के पास बड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। मतलब राहुल गांधी जी के पास आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन है। आपको राहुल गांधी जी के ऑफिस से फोन आ रहा था क्या? मैसेज आया क्या? ईमेल आया क्या? ऐसे अनर्गल आलोक मत लगाइए ना, नाम लेके अगर लगा रहे तो। राहुल गांधी जी ने क्या बदला, आप उसको यहाँ प्रूव करिए, यहाँ कैसे बहस होगा? अनर्गल दीपक जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, उनको नहीं, एक मिनट नहीं, प्लीज बीच में नहीं होगा। उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन बीच में राहुल गांधी जी का नाम जो भी है बीच में नहीं। आपने भी कई लोगों के नाम लिया, कोई बीच में बोला क्या? अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। दूसरों के समय में बोलने के कारण कांग्रेस शून्यता पे निपट रही है और दतिया तो बहुत बुरी तरह हारेंगे आप। आपका वो जो विधायक था वो बैंक फ्रॉड मामले में 3 साल की सजा भुगत रहा है और हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, जिसके कारण दतिया में मां पीतांबरा का पीठ है, वहां चुनाव होने जा रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा पार्टी जो कहती है उसका फैसला ठीक होता है, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने शांति बनाने की अपील की। वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। किसी भी पार्टी में कभी कभी यदा कदा किसी किसी सीट पर इस तरह की घटना होती है। राजद ने भी एक टिकट नहीं दिया था, बेचारा वो शर्ट पैंट फाड़ के सड़क पे लेट रहा था कि मर जाएंगे, मेरा तो ये हो गया। फिर वहां पूर्णिया में कभी बीना देवी को जिता रहे थे, कभी पप्पू जी को जिता रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन इसका कोई मैसेज ये नहीं है कि उस पार्टी में चिंगारी फूट गई, बगावत अब तो शुरू हो गया, किला दह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चन्नी जी लड़ रहे हैं वहां अमरिंदर राजा से, लड़ भिड़ंत में प्रियंका जी को जाना पड़ा। राजस्थान में लड़ रहे थे गहलोत और सचिन पायलट, कुछ दिन तो सचिन पायलट विधायकों के साथ कहीं और प्रस्थान कर गए थे। वहां नहीं, रुकिए, वहां कांग्रेस को
बेशर्मी नहीं दिखती अपने घर में बगावत का सुर? बड़े बड़े नेता उठा करके फेंक के चले गए पार्टी छोड़कर। अरे अपने गिरेबा में झांक लो कांग्रेस, सारे पार्टी के नेता उठ उठ के दूसरे पार्टी में चलते गए। वो एक शेर है ना कि वो महफिल से उठकर चलते रह गए, हम साज बजाते रह गए। तो कांग्रेस साज बजा रही है, नेता महफिल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मुझे गुस्सा दिलाया इन्होंने, एक मिनट मैं फिर दोबारा कह दूं कि कांग्रेस के दफ्तर से आधी आधी रात में बिहार के 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल जाया करते तो थे। बात है। और जहां जहां ये हरकत किया वहां सत्ता में 40, 50, 35 साल से नहीं है। सत्यप्रकाश जी, जो घटना, एक लाइन, यही तो बात है ना, एक लाइन है। चलिए एक लाइन। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ, बहुत मैच्योर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो भी दतिया में यदा कदा छोटी मोटी घटना हुई है उसके प्रति उन्होंने जो भी उन्होंने व्यक्त किया है कि नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए और देखिएगा सब ठीक रहेगा। आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है, पार्टी जिसके साथ है वो जीतेगा। नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे, देख लीजिएगा। आपने जो पूरी गिनवाई, नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे, आपने सारी चीजें जो गिनवाई, यही तो बात है ना। इसीलिए तो अब तक बीजेपी तंज कस रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि देखिए आपके यहां पर तो अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जब कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या छोटा मोटा उम्मीदवार जिसका टिकट कट जाता है उनके तरफ से होता है तब तो देख लेंगे। नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे नहीं है ना, गृह मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर उनको मध्य प्रदेश में देखा जाता है। आज पूरा उसको एंगल दिया जा रहा है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय सभी को वहां पर खत्म करने की कोशिश चल रही है। इसी का बैकलैश कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व को वहां पर फेस करना पड़ रहा है। ऐसा होता है यदा कदा कि कभी आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उनके कार्यकर्ता आहत होते हैं, सीट बदलते हैं उनके कार्यकर्ता आहत होकर के छिटपुट बातें होती हैं हर पार्टी में, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। वो नेता भी अपील करते हैं और धीरे से सब फिर ठीक हो जाता है। लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर भी इस तरह की बात यदि आए तो उसमें कुछ बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। लोकतंत्र का एक हिस्सा मात्र है, उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के पूरे खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन टिकट में ऐसा होता है, देखा गया। मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर हो तो अंदरूनी लड़ाई, मैंने कभी नहीं कहा। इन्होंने चूंकि झांक झांक के कहा, मैंने एक उदाहरण दिया, एक सीट था गोड्डा लोकसभा, ठीक है, लिस्ट आ गई कांग्रेस की, दीपिका पांडे लड़ेंगी, 24 घंटे में आ गया फलना यादव लड़ेंगे। ये तो राहुल गांधी के दफ्तर से होता है। वो बेचारी भी मंत्री है झारखंड में, ये बात भी तो देखनी होगी ना। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के भीतर उनकी टर्म खत्म हो गई। ये आंतरिक मसला है। मीनाक्षी नटराजन तो वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ पाई। कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर का क्लेश कलह जो भी चल रहा था वही कारण हो गया, कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन आशुतोष जी, आप किस तरीके से देखेंगे इस पूरे मामले को? क्या जो सवाल उठाया जा रहा है कि ठीक है, या तो ये स्थानीय मसले के तौर पर देखा जाए या धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है कि अगर आप इस तरीके से फैसला लेंगे तो हो सकता है कि कार्यकर्ता भी इसे मानने से इनकार करें। देखिए साहिल, ये जो पूरी घटना है, पहली बात तो ये मान के चलें कि छोटी घटना नहीं है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक ठाक नेता माने जाते हैं और एक जमाने में वो गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और उनको अमित शाह का बहुत करीबी भी माना जाता है। तो वैसे में अगर नरोत्तम मिश्रा का अगर टिकट कटा है तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। अगर मामूली घटना होती तो साहिल जोशी आप अपने चैनल पे इस पे डिबेट भी नहीं कर रहे होते। तो ये हम मान के चले कि ये बड़ी घटना है और ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखिए आप। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी दिन आप देखिए बांकीपुर में जहां पार्टी के अध्यक्ष की सीट खाली हुई है और उस सीट पर वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट भी नहीं चुन पा रहे हैं और जो उन्होंने मनपसंद का कैंडिडेट चुना था उससे विड्रॉ भी कराया गया, उसकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। ये दोनों घटनाक्रम अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। इस बीच अगर आप देखें पिछले 1 महीने में पहले मोहन यादव जी के खिलाफ जमीन घोटाले के कागजात अखबारों के अंदर आए, खूब जम के रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद जो कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई जिसमें भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। फिर आप देखिए भूपेंद्र यादव के दफ्तर के 4 लोगों को हटाया गया जिसमें 2 की नौकरी चली गई। भूपेंद्र यादव कौन है? ये अमित शाह के बहुत ही करीबी आईज एंड ईयर्स माने जाते हैं। फिर अयोध्या में आपने देखा कि राम मंदिर के वहां पे दान पात्र की चोरी। अगर आप इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा ये वो सरकार थी जो दावा करती थी हमारे यहां घोटाले नहीं होते और अगर होते भी तो पता नहीं चलता लोगों को। अब अगर भूपेंद्र यादव के दफ्तर के लोगों को सैक किया जा रहा है एक ही दिन में और एक ही आदेश से, क्या ये मामूली घटना है?
उस संदर्भ में अगर आप नरोत्तम मिश्रा के इस मामले को देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। क्या ये अंदर कोई सत्ता संघर्ष है या फिर कुछ और चीजें हैं जिसका खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। और आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो कह सकते थे नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो बार बार कार्यकर्ता और कह रहे हैं देखिए अब सब सुधर जाएगा। उनकी वाक्य उनके भाषा पे जाइए। लेकिन बीजेपी की भाषा तो आपको पता है ना आशुतोष जी, वो तो बड़े बड़े नेता, वहां पर कोई मार्गदर्शक होता है, कोई छोटा कार्यकर्ता होता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता होता है, कोई प्रचारक होता है। तो ये तो भाषा का इस्तेमाल तो एक दूसरे के बारे में किया जाता है जब पता चल जाता है कि टिकट कटने वाला है। लेकिन कोई कुछ ज्यादा तो नहीं रीड कर रहे, क्योंकि क्या है, देखिए नरोत्तम मिश्रा जी का इंटरव्यू अभी किया गया। नरोत्तम मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले रविश से बात कर रहे थे, उसमें तो वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी कभी कभी ऐसे फैसले ले लेती है और कभी कभी लेना पड़ता है, राजनीति में होता रहता है। ठीक है, गुस्सा आ गया, हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्यों खुश हो रही है उसको लेकर? भाई उनकी अपनी समस्या है, वो वहां पर खुशी जता रहे। उनको तो अपना कैंडिडेट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। वहां कांग्रेस पार्टी खुश हो रही है, नरोत्तम मिश्रा अगर दुखी है तो। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी खुश होती है, जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी खुश होती है। ये एक दूसरे को टाने दी। इसको कैसे आप समझेंगे? अगर आप देखिए कि गुजरात के अंदर स्टैब्लिश्ड लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। लेकिन चू तक नहीं किया किसी ने, चू तक नहीं किया किसी ने। इसी तरीके से आप राजस्थान के अंदर देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा के भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं चू तपड़ नहीं हुई। उत्तराखंड के अंदर जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत और उसके बाद फिर आप धामी को बना दिया, कहीं चू चपड़ नहीं हुई। यहां क्यों हो रही है? यहां सड़क जाम क्यों किया जा रहा है? मारपिटाई क्यों हो रही है? एसपी घायल क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर इसको ऐसे ही चुप रह के बर्दाश्त किया जाएगा तो हमारा भी वही हाल होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुआ है या फिर नितिन पटेल का गुजरात के अंदर हुआ है। तो उनको भी अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। और नरोत्तम मिश्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। एक जमाने में लगभग हर दूसरे दिन उनकी खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पे आती थी, इस तरीके के विवादास्पद बयान वो देते थे। तो अगर उनका करियर खत्म होने की निश्चित पौधा, क्योंकि अगर एमएलए का टिकट नहीं मिला तो करियर भी खत्म हो सकता है उनका, इसलिए वो कैसे आसानी से चुप बैठेंगे।